अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून जी एडिशन का डिटेल रिव्यू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून जी एडिशन के एक्सटीरियर, इंटीरियर और दीगर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू। व्यूअर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर फ्रंट, इसके फ्रंट के अंदर खूबसूरत क्राउन का एम्बलम दिया गया है। उसके साथ हमारे पास क्रोम गार्निश दी गई है। उसके साथ हमारे पास क्रोम के अंदर ही इसकी फ्रंट ग्रिल दी गई है। इसके साथ प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हैं जिसके अंदर हाई बीम के ऑप्शंस। उसके साथ हमारे पास साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, फॉग लैंप्स दिए गए हैं इसके साथ। और इसके साथ हमारे पास कूलिंग के लिए इसके अलग से नीचे हमारे पास ग्रिल दी गई है। इसके साथ हमारे पास साइड फेंडर्स के ऊपर पार्किंग लाइट्स दी गई हैं। इसके साथ हमारे पास हुड के ऊपर खूबसूरत करेक्टर लाइंस दी गई हैं। तो इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये हमारे पास टू टोन के अंदर इसकी साइड प्रोफाइल दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास सुपर व्हाइट और ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके ब्लैक के अंदर साइड स्कर्ट्स दी गई हैं। तो इसके व्हील्स की बात करें तो इसके अंदर 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके अगर ब्रेक सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट के अंदर भी और रेयर के अंदर भी हमारे पास डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं और इसके अंदर एबीएस ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ हमारे पास जो अलॉय व्हील्स हैं इनके ऊपर फोर व्हील्स के ऊपर हमारे पास क्राउन का एम्बलम दिया गया है। वो इसके साइड व्यू मिरर्स की बात करें तो ये बॉडी कलर के अंदर साइड व्यू मिरर दिए गए हैं और ये रिट्रैक्टेबल भी हैं और ऑटो एडजस्ट भी हैं। आप अंदर बैठ के साइड व्यू मिरर्स को आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। इस साथ इसके अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्रोम के अंदर ही चारों डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इस साथ हमारे पास विंडोज के ऊपर खूबसूरत क्रोम ट्रिम दी गई है। इस साथ अगर हम बात करें इसके बैक पे तो बैक साइड पर हमारे पास क्राउन का एम्बलम दिया गया है। इसके साथ हमारे पास इसका फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड पर ही दिया गया है। उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 70 लीटर्स है, जबकि इसकी अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी ओल्ड मॉडल होने की वजह से ये में अराउंड 8 टू 10 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर, जबकि 11 टू 12 किलोमीटर हमें ये हाईवे पर फ्यूल एवरेज देती है। तो इसके बैक व्यू की बात करें तो बैक साइड पर हमारे पास साइड इंडिकेटर्स, उसके साथ हमारे पास एलईडी के अंदर हमारे पास पार्किंग लाइट्स और इसके अलावा जो ब्रेक लाइट दी गई है। इसके साथ हमारे पास रिवर्स लाइट, इसके साथ हमारे पास खूबसूरत क्रोम के अंदर ट्रिम दी गई है। इस साथ अगर हम टोयोटा का एम्बलम की बात करें तो भी बड़ी खूबसूरत शेप के अंदर हमारे पास टोयोटा का एम्बलम दिए गए हैं। व्यूअर्स के अगर ट्रंक स्पेस की बात करें तो हमारे पास 510 लीटर की इसके अंदर बूट स्पेस दी गई है, जबकि इसके अंदर लेदर से हमारे पास जो स्पेयर टायर है, स्पेयर टायर के लिए लेदर से जगह दी गई है हमारे पास। और इसके अंदर स्पेयर व्हील जो है हमारे पास वो स्टील के अंदर दिए गए, जबकि इसके जो अपने व्हील्स हैं वो अलाय के अंदर दिए गए थे। और इसके अगर बूट स्पेस के अगर हम देखें तो हम इजीली 3 से 4 लोगों के जो बैग्स हैं इजीली हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। जबकि इसकी जो रेयर स्क्रीन है, रेयर स्क्रीन के ऊपर भी हमारे पास डिफॉगर दिए गए हैं, जिसके जरिए हम जब फोगी कंडीशन होती है या फोगी इन्वायरमेंट हो उसके अंदर ही हमारे पास डिफॉगर का काम करते हैं। व्यूअर्स के इंटीरियर रूम की बात करें तो इंटीरियर रूम बहुत खूबसूरत लग्जरियस डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर हमारे पास जो डैश के ऊपर सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ हमारे पास वुडिश प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया सेंटर के अंदर। और इसकी जो हमारे पास जो एयर वेंट्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर साइड के लिए लेदर है, उनको क्लोज और ओपन करने के लिए लेदर से हमारे पास नॉब्स दी गई हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर और कुछ चंद एक गाड़ी हैं जिनके अंदर हमारे पास जो ये एयर वेंट्स हैं इनको ऑटो रोटेट या स्विंग करने के ऑप्शन के लिए हमारे पास लेदर से बटन दिया गया। इस साथ हमारे पास डबल इंडिकेटर का बटन सेंटर के अंदर ही दिया गया। सेंटर पैनल बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, जिसके अंदर हमारे पास वुडिश प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ हमारे पास फ्रेश एयर कंट्रोल के बटन, उसके साथ हमारे पास टेम्परेचर ऑन ऑफ का बटन, इसके साथ हमारे पास ऑटो एसी ऑन ऑफ का बटन, साथ हमारे पास एसी ऑफ का बटन, इसके साथ हमारे पास जो फ़ैन की स्पीड है उसको अप डाउन करने के बटन, उसके साथ मोड चेंज का बटन, और उसके साथ हमारे पास एसी ऑन ऑफ का बटन, इसके साथ हमारे पास फ्रंट और रेयर डिफॉगर के बटन दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास जो रेयर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए अलग से हमारे पास मोड बटन दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास नीचे 12 वोल्ट की सॉकेट दी गई है। इसके साथ हमारे पास कप होल्डर की ऑप्शन दी गई है। ये क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है तो ओल्ड मॉडल के अंदर बाजू का इस तरह हमारे पास जो टॉगल स्विचेस हैं वो काम इजीली नहीं करते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ये खुल जाए। और ये हमारे पास कप होल्डर की अलग से एक ऑप्शन दी गई है, और कप होल्डर के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पर एश ट्रे दी गई है। और एश ट्रे के साथ अगर हम बात करें सेंटर के अंदर, तो सेंटर में हमारे पास जो रेयर सीट है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से बटन दिया गया है, जिसके अंदर आप अपनी रेयर सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। व्यूज़ के अंदर सेंटर में हमारे पास बड़ा खूबसूरत वुडिश मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इसके साथ हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया जो कि हमारे पास 4 स्पीड के अंदर है, जिसमें PR&D के ऑप्शन, उसके साथ 2 और लो गियर के ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें पावर मोड और स्नो मोड की ऑप्शन है। इसके साथ हमारे पास सेंटर के अंदर भी कंसोल के अंदर हमारे पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है, जहाँ के हमारे पास 12 वोल्ट की एक सॉकेट मौजूद है। और उसके साथ हमारे पास सेंटर के अंदर बड़ा खूबसूरत और डिसेंट स्पेस के अंदर हमारे पास सेंटर कंसोल के अंदर भी जगह मौजूद है, जहाँ पे आप अपना कुछ डिसेंट सामान रख सकते हैं। व्यूअर्स के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्ड क्वालिटी के सन वाइजर्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास वैनिटी मिरर्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास लाइट की ऑप्शन भी दी गई है दोनों साइडों पर। और इसके साथ हमारे पास बैक व्यू मिरर दिए गए बड़े खूबसूरत और वाइड
के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास 2 LED लैंप्स भी दिए गए हैं पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों के लिए। और इसके साथ हमारे पास फ्रंट राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एयर बैग्स दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास जो 4 डोर्स हैं उनके अंदर हमारे पास ट्विटर्स दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास ग्लव बॉक्स दिए गए जिसके अंदर भी आप अपना डिसेंट सामान रख सकते हैं। कम्बिनेशन मीटर की बात करें तो हमारे पास एनालॉग और डिजिटल के कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास ये कम्बिनेशन मीटर दिया गया। इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पर फ्यूल गेज दी गई है, जबकि हमारे पास इसके साथ डिजिटल के अंदर इसका स्पीडोमीटर और उसके साथ हमारे पास RPM गेज की हॉरिजॉन्टल स्केल के अंदर दी गई है हमारे पास ऑप्शन। इसके साथ हमारे पास PRND की ऑप्शन, उसके साथ हमारे पास सीट बेल्ट की ऑप्शन, साथ में अगर हम देखें राइट साइड पर तो चेक लाइट, और इसके साथ हमारे पास पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर नहीं दी गई है। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पर टेम्परेचर गेज दी गई है। व्यू इसके साथ हमारे पास साइड पर जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनके पावर एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको फोल्ड अनफोल्ड करने के बटन दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास साइड एयर वेंट्स दी गई हैं जो जिनको ऑन ऑफ करने के लिए भी लेदर से हमारे पास नॉब्स दी गई हैं। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पर इसके क्रूज कंट्रोल की नॉब दी गई है। इस साथ हमारे पास जो हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और उसके साथ लेफ्ट साइड पर हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। व्यू इसके अंदर हमारे पास 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिए गए है। स्टीयरिंग के अंदर हमारे पास क्रोम का एम्बलम इनग्रेव किया गया है। और इसके साथ हमारे पास स्टीयरिंग की हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर हम इसकी स्टीयरिंग को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें इसकी स्टीयरिंग को इन एंड आउट की ऑप्शन भी हमारे पास दी गई है। इस साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक बटन दिए गए जिसके अंदर आप अपने जो कम्बिनेशन मीटर है उसकी जो लाइट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। व्यूअर्स की हैंड ब्रेक के लिए हमारे पास फुट में ऑप्शन दी गई है, जबकि हैंड ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए हमारे पास अलग से ऊपर नॉब दी गई है। इसकी सीट्स की बात करें तो सीट्स हमारे पास बहुत कंफर्टेबल दी गई हैं, क्योंकि टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून है, और ये इसके अंदर सीट्स के अंदर हमारे पास फैब्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर हमारे पास जो रेयर पैसेंजर है उसके पास भी ऑप्शन है कि अगर वो इन सीट्स को पीछे बैठकर एडजस्ट करना चाहे तो वो रेयर पैसेंजर भी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सीट एडजस्टमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। इससे हमारे पास फ्रंट हुड ओपन करने के लिए तो लेदर से नॉब दी गई है, लेकिन जो इसका हमारे पास फ्यूल टैंक कैप है उसको ओपन करने के लिए हमारे पास बटन दिया गया है। तो इसके अंदर हमारे पास फ्रेमलेस डोर विंडोज़ दी गई हैं। इस साथ हमारे पास जो इंटरनल डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के अंदर दिए गए हैं, और हैंडल्स के साथ हमारे पास हैंडल्स के ऊपर खूबसूरत क्रोम की ट्रिम्स दी गई हैं। इस साथ हमारे पास जो ड्राइवर डोर है उसके लिए ड्राइवर विंडो के लिए हमारे पास ऑटो का बटन, जबकि बाकी 3 पैसेंजर्स हैं उनके लिए हमारे पास सिंपल बटन दिए गए हैं विंडोज़ के। और इसके साथ हमारे पास विंडोज़ लॉक अनलॉक का बटन, इसका डोर लॉक अनलॉक का बटन। इसके साथ हमारे जो रेयर ट्रंक है, रेयर ट्रंक ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बटन दिया गया। इसके साथ हमारे पास स्मॉल एक पैनल है जिसके अंदर आप कुछ सामान कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप यहाँ पे कोई बॉटल्स वगैरह नहीं रख सकते। इसके साथ हमारे पास जो चारों डोर्स हैं उनके अंदर हमारे पास स्पीकर्स दिए गए हैं। उसके साथ हमारे पास 2 ट्विटर्स की ऑप्शन भी 2 फ्रंट राइट और लेफ्ट डोर्स के अंदर दिए गए हैं। जो इसके रेयर साइड की बात करें तो रेयर में हमारे पास जो लेग रूम के अंदर बड़ी हमारे पास डिसेंट स्पेस है। आपकी ड्राइविंग सीट बिल्कुल ड्राइविंग पोजीशन के अंदर होने के बावजूद आप बहुत इजीली कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक लग्जरियस कार है और हमें एक लग्जरियस स्टाइल और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी हमारे पास अच्छी खासी स्पेस है जिसके अंदर आप बड़े इजीली बैठ सकते हैं। इस साथ हमारे जो ड्राइवर और पैसेंजर साइड है उसकी सीट्स के साथ हमारे पास बड़े खूबसूरत हैंडल्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमारे पास क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे हमारे पास सीट पॉकेट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर दी गई हैं जिसके अंदर आप अपने मैगजीन्स वगैरह या बुक्स वगैरह रख सकते हैं। व्यूअर्स इसके अंदर हमारे पास जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस दी गए हैं कि आप ऑडियो के कंट्रोल्स भी और जो रेयर एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स हैं वो भी हमारे पास रेयर के अंदर दिए गए हैं। इस सर क्योंकि व्यूअर्स ये हमारे पास रेयर व्हील ड्राइव है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सेंटर के अंदर एक हम्प मौजूद है, क्योंकि इसकी जो शाफ्ट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम क्रैंक शाफ्ट एंड गियर, और उसके बाद हमारे पास जो पीछे डिफ के साथ यहाँ पर सेंटर से आ रही है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एक हम्प आता है। तो जिस वजह से हमारे पास जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए ज़रा कदरे बैठना इतना इजी नहीं है, तो आप यहाँ पर 4 पैसेंजर्स बहुत इजीली इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। इस साथ हमारे पास जो पैसेंजर साइड की जो सीट्स हैं रेयर सीट्स, उन सीट्स के अंदर ऊपर हमारे पास 2 हेडरूम दिए गए हैं, जो लेकिन जो सेंटर सीट है उसके साथ हमारे पास ज़्यादा हेडरूम नहीं दिया गया, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी ज़बरदस्त तरीके से उनको बनाया गया है कि आपको हेडरूम के बगैर भी बड़ा इजी फील करके हम बैठ सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए हमारे पास आर्म रेस्ट की ऑप्शन भी दी गई है। इसके साथ हमारे पास जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ आप कोई बॉटल्स वगैरह भी यहाँ कैरी कर सकते हैं। इस साथ जो हमारे रेयर सीट्स हैं उनको एडजस्टमेंट के लिए लेते से यहाँ हमारे बटन दिए गए हैं, जो आपकी जो दोनों रेयर सीट्स हैं उनको आप इनके ज़रिए बैठ कर आप इन सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम सीट बेल्ट की बात करें तो सीट बेल्ट भी हमारे पास जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए 3 की बजाय 2 सीट बेल्ट की ऑप्शन दी गई है।
व्यूअर्स के इंजन रूम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ये JZ फैमिली का इंजन इसके अंदर दिया गया है, जो कि 2JZ इंजन है, और ये हमारे पास 3000 सीसी का इंजन है, और ये हमारे पास 220 हॉर्स पावर और 304 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है ये इंजन। व्यूअर्स क्योंकि हमारे पास ये रेयर व्हील ड्राइव है, तो ये हमारे पास ये इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन दिया गया, जैसे इसका ये एयर इनलेट मैनिफोल्ड, और उसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पर इसका ABS यूनिट दिया गया, और ये हमारे पास हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया। इसके अंदर फ्रंट पे हमारे पास इसकी रेडिएटर, और इसके साथ हमारे पास जो इसके एयर इनलेट है उसके लिए हमारे पास अलहदा से यहाँ पर ग्रिल दी गई है, जिसके ज़रिए हमारे पास फ्रेश एयर है वो बड़े कूल और स्मूथ वे के अंदर यहाँ से इंजन के अंदर इन होती है। और व्यूअर इसका हुड ओपन करने के बाद इसको एक जगह पर फिक्स करने के लिए हमारे पास 6 स्टिक की बजाय शॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जो इसकी लग्जरियस स्टाइल को दिखाता है। व्यूअर्स की अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो मेंटेनेंस इसकी तकरीबन पार्ट्स में यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि ये टोयोटा का ब्रांड है, तो इसके अंदर हमारे पास जो तमाम पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि एक लग्जरियस कार के अंदर आते हैं तो हमारे पास पार्ट कंपैरेटिवली बाकी कार्स की निस्बत में थोड़े से महंगे मिलते हैं। व्यूअर्स की अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये कार हमें अराउंड इस कंडीशन के अंदर 35 to 40 लाख के अराउंड ये कार हमें मिल जाती है। व्यूअर्स की अगर हम टोयोटा के अंदर अगर हम देखें इसकी जो एलीट क्लास है टोयोटा की जो कार्स के अंदर, तो उसमें क्राउन हमारे पास एलीट क्लास कार्स के अंदर आती है। अगर टोयोटा की कार्स को हम मर्सिडीज़ की कार से कंपेयर करें तो हम टोयोटा की जो क्राउन कार्स हैं उनको हम मर्सिडीज़ की कार से कंपेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स ये था हमारा आज का रिव्यू, होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में एक और गाड़ी के रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे, सो स्टे विद अस टू एक्सप्लोर व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द हुड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।